मसीह खुदावंद में आपके आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ और हम सीख रहे हैं, हमारा टॉपिक चल रहा है सलाह। खुदा के लोगों, हमें किन से सलाह लेनी चाहिए? क्या आवारा लोगों से, क्या दुनियावी लोगों से, शराब पीने वालों से, लड़ने वालों से, किन से सलाह लेनी चाहिए? मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। खुदा के लोगों, वो शख्स मुबारक है। मैंने कई लोग देखा है जो पीरो फकीरों से मशवरा ले रहे होते हैं, ऐसे लोगों से वो सलाह ले रहे होते हैं जिनसे लेना ठीक नहीं है। खुदा के लोगों, हमें आसमान के खुदा से सलाह लेने की, पूछने की जरूरत है। पहला सैमुएल 30वां बाब और उसकी 8वीं आयत के अंदर दाऊद खुदा से सलाह लेता है। दाऊद खुदा से पूछता है, जब अमालेकी जो है इस्राएल को गुलाम बनाकर ले जाते हैं, बच्चों को, औरतों को जब वो गुलाम बनाकर ले जाते हैं, तो वहां पर दाऊद सलाह लेता है खुदा से, पूछता है खुदा से, मुशावरत लेता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा ने दाऊद से कहा कि जा और तू पीछा कर अपने दुश्मन का, और तू अपने खानदान को और इस्राएल की औरतों को, बच्चों को, और जो कुछ वो लूट कर लेकर गए हैं, तू सब कुछ छुड़ा लाएगा, सबको बचा लेगा। और जब उसने खुदा से सलाह की, खुदा ने उसे मशवरा दिया, वो गया, उसने जंग की, दुश्मन को मारा, गालिब आया और अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को, इस्राएली औरतों को, बच्चों को वो दुश्मन के हाथ से निकाल लाया, क्योंकि उसने खुदा से सलाह ली थी। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। खुदा की सलाह पर चलने वाला शख्स बाबरकत है। खुदा की सुनकर चलने वाला बरकत पाएगा, कभी नाकाम नहीं होगा। वो अपने दुश्मन पर गालिब आएगा, वो बदरूहों पर, जादूगरों पर, गुर्बत पर वो गालिब आ जाएगा, क्योंकि उसने खुदा से सलाह लेकर ये जंग की है। जंग तो सभी करना चाहते हैं, लेकिन याद रखिए, जंग में फतह वही पाते हैं जो खुदा से सलाह लेते हैं। और जो खुदा से सलाह लेते हैं, यकूब का खुदा उनकी मदद करता है। खुदा के लोगों, इस दुनिया में लोग क्यों दुख पाते हैं, क्यों मुश्किलों के अंदर हैं? अज़दवाज, कईयों ने अपनी जिंदगी के अज़दवाज का फैसला यूं कर लिया कि उनसे सलाह ले ली जिनको खुद सलाह की जरूरत थी, और आज उनका अज़दवाज दुख के अंदर है, उनका घर दुख के अंदर है। उन्होंने गलत फैसला अपनी जिंदगी के अंदर किया है। उन्होंने उस वक्त खुदा से पूछा नहीं है। खुदा से पूछने वाला कभी शख्स नाकाम नहीं होगा, लेकिन दुनिया से पूछने वाला, दुनियावी लोगों से, ऐसे लोग जो आवारा हैं, उनसे सलाह लेने वाला, पूछने वाला दुख पाता है, अजियत उठाता है, और हर रोज अजियत उठाता है। खुदा के लोगों, नौजवान बेटियों, बेटों, शादीशुदा हजरात, इस बात को याद रखें कि आपको खुदा से पूछना है। अपनी जिंदगी में कोई भी आप फैसला करते हैं, कुछ भी करते हैं, खुदा से पूछें। अगर आप शरीर लोगों से, आवारा लोगों से, जिनका खुदा के साथ ताल्लुक नहीं, जो चर्च नहीं जाते, जो दुनियावी हैं, जिन्होंने कभी बाइबल नहीं पढ़ी, जिन्होंने कभी दुआ नहीं की, जिनका खुदा के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जो गुनाहगार लोग हैं, जब आप उनसे सलाह लेंगे तो फिर याद रखिए, दुख, सिर्फ दुख जिंदगी के अंदर है और कुछ नहीं। खुदा के लोगों, आज सुबह इस बात को याद रखें, हमने हर काम खुदा से पूछ कर करना है, खुदा से सलाह लेनी है। कभी भी दुनियावी लोगों से सलाह न लें, पाक रूह से पूछें, यीशु मसीह से पूछें, कहें यीशु मेरी मदद कीजिए, मुझे बताइए मुझे क्या करना है, मुझे कैसे जंग करनी है, मुझे कैसे अपनी चीज़ों को वापस लाना है, मुझे कैसे अपने हालात ठीक करनी है, मेरे लिए कौन सा जीवन साथी होना चाहिए, खुदा मेरे लिए कौन सा बिजनेस होना चाहिए, मेरे लिए कौन सा कॉलेज होना चाहिए, मेरे लिए कौन सी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, मेरे लिए कौन सा जिंदगी में बेहतरीन काम है, मेरी मदद कीजिए। और यकीनन खुदा आपकी मदद करेगा। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, दुआ करते हैं कलाम सुनने वाले आपसे सलाह लेकर बरकत पाएं और बढ़ते चले जाएं। यीशु नाम में आमीन।